भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस गुरु। भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना कर रह रहे हैं और चरण पद पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर अयोध्या का राज चला रहे हैं। इसी दौरान राम रावण युद्ध चल रहा था और मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए और वहाँ पर देखा कि कौन सी बूटी है, समझ में नहीं आया तो देखा शैलन औषध चीना सहसा गिरी उपार कपिलीना। मैं कहा पूरा पहाड़ ही ले जाओ, जो भी चाहिएगा उसमें से निकाल लेंगे। तो पहाड़ को लेकर के आकाश मार्ग से जब अयोध्या के ऊपर से गुजरे तब उन्हें भरत जी को वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कोई राक्षस है जो पहाड़ उठा करके और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो वो पहाड़ अयोध्या पे डाल दे और यहाँ जनहानि हो जाए। तो बिनु फर तीर भरत ते ही मारा, भूमि परत हा राम पुकारा। बिना फर का तीर उन्होंने भरत जी ने चलाया, जो हनुमान जी को लगा और वो ज़मीन पे गिर पड़े और गिरते ही उनके मुंह से हा राम निकला। जब यह राम का शब्द भरत जी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, कोई कोई अपने वाला ही आदमी है। तो वो भरत जी उनके पास में गए। इतनी देर में अयोध्या में भी ये सब मालूम पड़ गई कि कोई पर्वत लेकर के जा रहे थे और इस तरह से तो पूरा रनिवास, तीनों रानियाँ, शत्रुघ्न जी, तीनों बहुएँ वे सभी उस स्थान पे आ गए। अब हनुमान जी अचेत हैं तो भरत जी ने कहा कि इनको कैसे चेतना लाई जाए। तो उन्होंने कहा जो मोरे मन बचरु काया, प्रीति राम पद अमल कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रमशूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। यदि भगवान श्री राम मेरे ऊपर अनुकूल है तो यह जो कपि है, ये सभी इसका जो श्रम है, शूल है, दर्द है और थकान ये मिट जाए और ये होश में आ जाए। तो हनुमान जी तुरंत उठ बैठे और होश में आ गए और पूरा वृत्तांत उन्होंने वहाँ का सुनाया कि मैं किस प्रयोजन से आया हूँ और किस प्रयोजन से जा रहा हूँ। जब ये सब सुना तब माता कौशल्या ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, राम जी से कह देना कि वो जब भी अयोध्या लौटे तो लक्ष्मण को लेकर ही लौटे। यदि लक्ष्मण को लेकर अगर वो नहीं आए तो उनको अयोध्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर के सुमित्रा का त्याग देखिए कि सुमित्रा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि प्रभु श्री राम के कार्य से लक्ष्मण मेरा बड़ा पुत्र प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा एक पुत्र और शत्रुघ्न है, उसे मैं भगवान श्री राम की सेवा में दे दूँगी। तब हनुमान जी ने देखा कि उर्मिला बिल्कुल निश्चय खड़ी थी और उसके चेहरे पर किसी प्रकार का विषाद नहीं था। तो हनुमान जी ने पूछा कि आपके पति को शक्ति लगी है और आपके चेहरे पर कोई विषाद नहीं है, कोई भावना नहीं है और आप प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही है। तो उर्मिला ने कहा कि हनुमान जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप अपनी थकान मिटाएं, जब तक रहें अयोध्या में रहें, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, सूर्य उगने से पहले मुझे जाना है, वरना जब तक मैं अगर सूर्य के उदय से पहले नहीं जाऊँगा और उनको संजीवनी नहीं लगेगी तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है, आप जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा, मैं सूर्य को उदय होने से रोक दूँ। और आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और ऐसा है तो कुछ नहीं है। जो शक्ति लगी है वो लक्ष्मण को नहीं लगी है, वो प्रभु श्री राम को लगी है, क्योंकि प्रभु श्री राम के हृदय में लक्ष्मण हमेशा निवास करते हैं। तो वो शक्ति तो श्री राम को लगी है और इसलिए श्री राम के चेहरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उन्हें पीड़ा हो रही है और मेरे पति तो बिल्कुल निश्चित पड़े हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उनके प्राणांत हो जाएंगे, तो जिसका सर प्रभु में हो उसका प्राण अंत तो हो ही नहीं सकता। और मेरे पति 14 साल तक नहीं सोए, इसलिए वो सो रहे हैं, उन्हें कुछ देर नींद आ गई है तो वो प्रभु श्री राम की गोद में आराम कर रहे हैं। वो उनको और कुछ भी नहीं है। और उस दिन, जिस दिन से वो नहीं सोए, 14 वर्ष से मैं भी नहीं सोई हूँ और मैंने एक अखंड ज्योति जला रखी है। अगर वो दिया नहीं बुझेगा तो मेरे पति का प्राणांत भी नहीं हो सकता है। तो इन सब बातों को सुन करके हनुमान जी ने सोचा
कि जिन प्रभु राम की मैं चरण की सेवा करता हूँ उनका परिवार कितना महान है। एक माँ कह रही है कि मेरे दूसरे पुत्र को दे दूंगी, एक माँ कह रही है कि जब तक लक्ष्मण नहीं हो तब तक मत आना, और एक पत्नी कह रही है कि मेरे पति का प्राण अंत नहीं हो सकता है, इतना मेरे में मतलब तेज और तप है, मेरी तपस्या है। भरत जी ने कहा कि भाई अब आप थक गए हो तो मैं बाण चला देता हूँ, उसके ऊपर बैठ जाओ और आप तुरंत को मैं आपको बाण पे बिठा कर पहुँचा देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, सुनत बचन उपजा अनु अभिमाना, मोरे भार चलई किमि बाना। एक तो मेरा भार एक पर्वत, और उससे ये बाण कैसे चलेगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत चमत्कारी रघुवंश का परिवार है, और मैं भरत जी के बाण पर बैठ कर के क्या जाऊँ, मैं तो खुद राम के बाण पर बैठ कर चलता हूँ। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। तो मैं तो खुद भी राम के बाण पे बैठ के चलता हूँ, और ऐसा करके वो तुरंत वहाँ पर पे पहुँच गए। प्रभु विलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आही गए हनुमान, जिमि करुणा वीर रस। जैसे करुणा में वीर रस आते हैं वैसे हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं, और सभी वानर भालू उनको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। आगे की कथा हम कल सुना।